हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। आज शुरू करते हैं हम पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज बनाना। आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस दे रखा होगा, आपको उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। दोस्तों, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको 2 से 3 चीज़ें देखने को ज़रूरी हैं। देखो, अगर किसी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे रखा है, पहले सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद उसकी मेन वर्ब और उसके बाद उसकी ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो आपको पैसिव वॉइस में जब चेंज करना है तो उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आप सब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट को, और उसके हिसाब से इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके लिखोगे। प्लस में आप जो मुख्य क्रिया है उसकी दोस्तों थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग की जाएगी और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के इधर लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है ना? तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो, सबसे पहला सेंटेंस है दोस्तों, द चिल्ड्रन संग द नेशनल एंथम। द चिल्ड्रन संग द नेशनल एंथम मतलब बच्चों ने राष्ट्रीय गान गाया। तो देखो दोस्तों, क्या गाया? बच्चों ने राष्ट्रीय गान को गाया। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? राष्ट्रीय गान। तो ये क्या बनेगा, हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, द नेशनल एंथम। द नेशनल एंथम। अच्छा, यहाँ आपको देखो दोस्तों सेकंड फॉर्म दे रखी है। सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आप क्या लगाओगे, वॉज और प्लस में थर्ड फॉर्म। फिर इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉज संग बाय द चिल्ड्रन। ओके, दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, देखो शुरू करते हैं। दूसरा क्या है, ही मे सेंड ही सर्वेंट, वह अपने नौकर को भेज देगा, इफ़ ही डज नॉट कम, यदि वह नहीं आया। तो देखो, आपको क्या पता है, ये वाला क्लॉज जो क्या बता रहा है, कंडीशन को बता रहा है। तो कंडीशन को बता रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, सेंटेंस केवल ये पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, हिज सर्वेंट, आप इसे ऑब्जेक्ट क्या है, हिज सर्वेंट, तो आप इसे सब्जेक्ट बनाओगे तो लिखोगे हिज सर्वेंट मे बी सेंड का दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंट बाय हिम इफ नीचे वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, इफ कंडीशन वाला जो सेंटेंस है वो ऐसे ही रहेगा, इफ ही डज नॉट कम, यदि वह नहीं आया। ओके, इफ ही डज नॉट कम। ओके, ये सेंटेंस को चेंज कर दिया। आगे दोस्तों अगला देखो, ही स्टॉल माई पेन, उसने मेरा कलम चुराया। तो क्या चुराया दोस्तों उसने, मेरा कलम। तो माई पेन वॉज स्टोलन बाई हिम, मेरा कलम उसके द्वारा चुराया गया। ठीक है ना? आगे दोस्तों फिफ्थ वाला देखो, द वुड कटर हैज कट डाउन दीज ट्रीज। वुड कटर मतलब दोस्तों लकड़हारे ने इन पेड़ों को काट दिया। तो देखो क्या हो जाएगा, किसको काटा, दीज ट्रीज को। तो आप सब्जेक्ट से बनाओगे दीज ट्रीज। ओके, दीज ट्रीज। अब हैव बीन कट डाउन का दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या रहेगा, कट डाउन ही रहेगा। कट डाउन बाय द वुड कटर, लकड़हारे के द्वारा इन पेड़ों को काटा गया है। ठीक है? ओके। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज करना आपको बता दूं। देखो, अगर तुम्हारे पास तीन टाइप, अब 3 चीजें ध्यान रख लो। फर्स्ट वाला, अगर आपके पास इज, एम, आर और वॉज वर, इज, एम, आर, वॉज वर्ड हैं, वॉज और वर, तो आप जब इज, एम, आर और वॉज वर्ड को चेंज करोगे तो इसमें चेंज करने के बाद आपको क्या लगा देना है, बीइंग और लगा देना है, इज, एम, आर प्लस बीइंग। ठीक है? दूसरी बात क्या है, अगर आपके पास डू डज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो आप उसे चेंज करोगे इज, एम, आर में। ठीक है? तीसरी बात क्या है दोस्तों, देखो, अगर आपके पास सेंटेंस में डिड देखने को मिल रहा है तो आप उसे चेंज करोगे वॉज में। ठीक है? अगला यदि आपके पास हैज, हैव या हैड देखने को मिल रहा है, हैज, हैव या हैड देखने को मिल रहा है तो आप इन्हें चेंज करते हुए क्या लगा दोगे, इनके साथ बीन लगा दोगे। और लास्ट में एक और चीज, लास्ट में
अगर तुम्हारे पास कोई भी मॉडल वर्ब मतलब विल हो, शैल हो, कैन हो, मे हो और कुड हो, वुड हो, शुड हो, मस्ट हो, अगर ये सब चीज़ें आ रही है मतलब कोई सी भी मॉडल वर्ब आ रही है तो आप उसे इंटरचेंज करके क्या लिखोगे, इसके साथ में बी और ऐड कर दोगे बस। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखनी है इसे। ठीक है, अगला है दोस्तों, देखो अगला सेंटेंस है ही किल्स ए बर्ड, उसने एक चिड़िया को मारा। तो क्या हो जाएगा, ए बर्ड इज किल्ड बाय हिम, एक चिड़िया को मारा गया उसके द्वारा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही का ही प्रयोग होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों द वुडकटर। अच्छा ये तो हो गया, अच्छा वो मैं छूट गया था दोस्तों, कोई ना। 6 वाला देखो क्या है, ही गेव मी ए रुपी, उसने मुझे 1 रुपया दिया। देखो आपके पास यहाँ क्या है, 2 ऑब्जेक्ट है, आपके पास मी भी ऑब्जेक्ट है और 1 रुपी भी ऑब्जेक्ट है। जब आप मी से बनाओगे तो क्या हो जाएगा, जब मी से बनाओगे, मी को जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप लिखोगे इसे आई। ठीक है, आई वॉज गिवन ए रुपी बाई हिम, आई वॉज गिवन ए रुपी बाई हिम। ठीक है, और जब आप ए रुपी को दोस्तों, जब आप ए रुपी को बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ए रुपी वॉज गिवन टू मी, 1 रुपया मुझे दिया गया, गिवन टू मी बाई हिम, उसके द्वारा, 1 रुपया मुझे दिया गया उसके द्वारा। ठीक है, अगला दोस्तों देखो सी कैन ब्रेक इट मतलब वह उसे तोड़ सकती है। तो किसे तोड़ सकती है, उसे, मतलब क्या है, इट। तो इट कैन का क्या हो जाएगा दोस्तों, मॉडल वर्ब में तो कैन का कैन बी, इट कैन बी। ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन बाई और हर, इट कैन बी ब्रोकन बाई हर। ठीक है, अगला दोस्तों आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना लिया। तो क्या हो जाएगा, फूड, तो फूड हैज बीन टेकन बाई मी, खाना को मेरे द्वारा लिया गया। ठीक है, अगला दोस्तों सी ही राइट्स ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो क्या लिखा, एक पत्र, तो ए लेटर इज, राइट का थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या हो जाएगा, रिटिन, ए लेटर इज रिटिन बाई हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। ओके, अगला दोस्तों द कारपेंटर डिड नॉट मेक दिस चेयर। तो देखो क्या नहीं बनाया कारपेंटर ने, दिस चेयर नहीं बनाया। तो आप क्या लिखोगे, दिस चेयर, डिड नॉट है तो दोस्तों क्या आ जाएगा, वॉज नॉट मेड बाई द कारपेंटर, इस कुर्सी को नहीं बनाया गया किसके द्वारा, कारपेंटर के द्वारा। ठीक है, अगला दोस्तों वी कुड नॉट फिनिश इट, तो हमसे यह नहीं हो सकता है। तो इट कुड नॉट बी फिनिश्ड बाई अस, इसे हमारे द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला दोस्तों समवन लेफ्ट द पेन इन द क्लासरूम यस्टरडे, किसी ने अपना कलम क्लासरूम में छोड़ दिया कल। तो देखो समवन लेफ्ट तो क्या हो जाएगा, क्या छोड़ा, पेन छोड़ा। तो क्या हो जाएगा, द पेन वॉज लेफ्ट इन द क्लासरूम और यस्टरडे। देखो दोस्तों यहाँ है ना, समवन क्या है, एक
इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मतलब इसमें हमें नहीं पता कौन था वो। तो आप बाई के साथ इंडेफिनिट प्रोनाउन को लिखना चाहें तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। आप इंडेफिनिट प्रोनाउन को समवन हुआ, नो वन हुआ, एवरीवन हुआ, एनीथिंग, मतलब ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं आप उन्हें बाई के साथ ऑब्जेक्ट बना के नहीं लिखो तो भी कुछ नहीं, और लिख दो तो कोई कुछ नहीं, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अगला है दोस्तों, द फ्लड हिट द ब्लेजर्स हार्ड। जो बाढ़ है वो हिट कर रही है गांव वालों को बहुत ज्यादा, ठीक है। तो किसे कर रही है? तो विलेजर्स को कर रही है। तो देखो द ब्लेजर्स, आप सेंटेंस को शुरू करोगे, द ब्लेजर्स आर हिट हार्ड बाय द फ्लड। द ब्लेजर्स आर हिट हार्ड बाय द फ्लड, ठीक है। अगला है दोस्तों, योर बिहेवियर हैज ग्रेटली सरप्राइज्ड मी। तुम्हारे व्यवहार ने मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित किया है। तो क्या हो जाएगा? मी मुझे किया है तो आई हैव बीन ग्रेटली सरप्राइज्ड। अब देखो दोस्तों, यहां बिहेवियर के द्वारा सरप्राइज किया गया है, तो बिहेवियर क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो आप क्या लगाओगे? एट लगाओगे। एट योर बिहेवियर, तुम्हारे व्यवहार के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ है, ठीक है। अगला है दोस्तों 17वां, देखो, ही टीच अस इंग्लिश, उसने हमें अंग्रेजी पढ़ाई। तो देखो आप अस से बना सकते हो, तो वी अस को जब सब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों, अस को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वी आर टॉट, टीच का क्या हो जाएगा? टॉट इंग्लिश बाय हिम, ओके। और आप इंग्लिश से भी बना सकते हो, जब आप इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाओगे तब कैसे बनाओगे? देखो, इंग्लिश को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो इंग्लिश इज टॉट अस बाय हिम, अंग्रेजी हमें पढ़ाई जाती है उसके द्वारा, ठीक है ना। अगला है दोस्तों 18वां, देखो, द स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क। तो बच्चे कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं कितना काम? बहुत सारा। ए लॉट ऑफ वर्क मतलब बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ए लॉट ऑफ वर्क। सब्जेक्ट क्या है आपका? ए लॉट ऑफ वर्क। ए लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डूइंग का दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या होगा? डन बाय द स्टूडेंट्स। ए लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स, ओके, समझ आया। अगला है दोस्तों, द पुलिस हैड कॉट द थीफ। तो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो किसे पकड़ लिया? द थीफ। तो कैसे होगा सेंटेंस? द थीफ had been caught by the police। चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, ठीक है। अगला दोस्तों, अगला देखो, एक रह गया दोस्तों मेरे से, एक देखो, ये 16वां है ना, ये रह गया। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। तो देखो इसका क्या होगा? इट इज टाइम टू क्लोज द, यही समय है, तो इसका होगा इट इज टाइम टू द शॉप, इट इज टाइम फोर से लिखोगे, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, ठीक है। आगे है दोस्तों अगला, देखो कहां तक हो गया था हमारा? इस 21 हो गया, 21 नहीं हुआ। आई फाउंड द बॉयज लाफिंग एट मी। मैंने बच्चों को मेरे ऊपर हंसता हुआ पाया। तो मैंने किसे पाया? तो बॉयज को पाया। द बॉयज, आप सेंटेंस को बनाओगे, द बॉयज वर
लाफिंग, एक मिनट, तो द बॉयज वन है दोस्तों। 21 देखो क्या है, आई फाउंड द बॉयज लाफिंग एट मी, मैंने लड़कों को मेरे ऊपर हंसता हुआ पाया। तो किसने पाया, मैंने पाया, किसे पाया, द बॉयज को पाया। तो सेंटेंस को जब बनाओगे पैसिव वॉइस में तो कैसे बनेगा, द बॉयज वर फाउंडेड क्या करते हो, फाउंडेड लाफिंग एट मी। ये दोस्तों एक फ्रेज मतलब एक अपने आप में वो हो गया, लाफिंग एट मी, द बॉयज वर फाउंडेड लाफिंग एट मी, लड़कों को मेरे ऊपर हंसता हुआ पाया गया। लाफिंग एट मी, लड़कों को मेरे ऊपर हंसता हुआ पाया गया। ठीक है, अगला दोस्तों 22, द बुक हैज ग्रेटली इंटरेस्टेड मी। तो क्या हो जाएगा, आई सेंटेंस को शुरू करोगे, मी आए तो आई हैव बीन greatly interested I have been greatly interested in this book, मुझे इस किताब में बहुत ज्यादा इन क्यों आया दोस्तों, क्योंकि ये किताब है ना, किताब के अंदर आपको इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। अगला सेंटेंस है दोस्तों 23 में देखो क्या करना है, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, उसे जो है मर्डर का दोषी पाया गया। तो आप हिम दे रखा है तो आप क्या चेंज करोगे, ही में, ही वॉज फाउंडेड गिल्टी ऑफ मर्डर बाय देम। क्या हुआ, उसे पाया गया दोषी मर्डर का उनके द्वारा। ठीक है, आगे है दोस्तों, वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 16। तो हम क्या है, एडमिट नहीं करते हैं अंडर 16 वाले बच्चों को। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है आपका, चिल्ड्रन अंडर 16। तो आपको टोटल ही लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, चिल्ड्रन अंडर 60। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 देखो क्या है, आई कैन नॉट राइट ए लेटर नाउ। तो क्या कह रहा है, मैं एक पत्र अभी नहीं लिख सकता हूं। तो देखो क्या नहीं लिख सकता हूं दोस्तों, ए लेटर। तो आप किससे शुरुआत करोगे, ए लेटर से। ओके, ए लेटर, कैन है तो आपको चेंज करके क्या लिखना पड़ेगा, कैन नॉट बी, नॉट है तो बी को नॉट के बाद लिखा जाएगा, कैन नॉट बी। राइट का थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या हो जाएगा, रिटिन नाउ और बाई मी। ए लेटर कैन नॉट बी रिटिन नाउ बाई मी। ओके, अगला दोस्तों 26 देखो क्या है, मिस्टर खान टॉट मी टू रीड पेरिशियन। तो मिस्टर खान ने मुझे सिखाया कि पेरिशियन को पढ़ना। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, मुझे सिखाया मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो आई से शुरू करोगे आप, आई और वॉज टॉट, आई वॉज टॉट, मुझे सिखाया गया। क्या सिखाया गया, टू रीड पर्शियन क्या होता है दोस्तों, एक लैंग्वेज होती है। आई वॉज टॉट टू रीड पर्शियन बाई मिस्टर खान। ओके, खान, समझ में आया। अगला दोस्तों, अगला देखो,
ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट मी, सभी मेरे मित्र मुझ पर हंसे। तो देखो क्या हो जाएगा, मुझ पर हंसे, तो he was laughed at by all his friends, सभी उसके मित्रों के द्वारा उस पर हंसा गया। ठीक है, he was laughed at by all his friends। ठीक है, अगला दोस्तों 28 देखो, the sincerity you have shown in your study has pleased me। तो जो सिंसियरिटी तुमने दिखाई है अपनी पढ़ाई में, उसने मुझे क्या किया है, खुश किया है। तो किसे किया है, मुझे। तो I have been pleased, I have been pleased, तो किसके द्वारा मैं प्लीज्ड हुआ हूं, I have been pleased with the sincerity you have shown in your study। ठीक है, मैं आई हैव बीन प्लीज्ड, मैं खुश हुआ हूं, किससे खुश हुआ हूं, विद द सिंसियरिटी यू हैव शोन इन योर स्टडी, तुमने जो सिंसियरिटी दिखाई है अपनी पढ़ाई में। ठीक है, अगला है दोस्तों, ग्रेट मैन एकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स, जो बड़े लोग हैं वो बड़ी चीजें एकम्प्लिश करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ग्रेट थिंग्स, किससे, ग्रेट थिंग्स आर एकम्प्लिश का क्या हो जाएगा, एकम्प्लिश्ड। अब मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, एकम्प्लिश्ड बाई ग्रेट मैन। ग्रेट थिंग्स आर एकम्प्लिश्ड बाई ग्रेट मैन। ठीक है, अगला है दोस्तों लास्ट, देखो क्या है, वी प्लांटेड 2000 ट्रीज इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर। तो हमने कितने 2000 पौधे लगाए पिछले साल अपने कॉलेज में। तो कितने 2000 ट्रीज, तो क्या हो जाएगा 2000 ट्रीज। किससे शुरुआत करोगे दोस्तों, 2000 ट्रीज। ठीक है, वर प्लांटेड इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर बाई अस। वी का क्या हो जाएगा, बाई अस। ठीक है दोस्तों, ये थी एक्सरसाइज जो हमने बना ली पूरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।